जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत करना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। दोस्तों, गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, एपिसोड नंबर 108। आज दिन है 25 अगस्त, मंगलवार। दोस्तों, मैं अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आएगा। कभी भी ऐसा कुछ ना छोड़ें जो आप वास्तव में चाहते हैं। इंतजार करना मुश्किल है, लेकिन अफसोस करना ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, अपडेट में अभी तक 31,11,000 कोरोना वायरस पॉजिटिव के केसेस हो चुके हैं भारतवर्ष में। 69,239 24 आवर्स में नए केसेस आए हैं। 57,542 टोटल डेथ हुई हैं और 912 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई हैं। अब मैं आपको देता हूं कुछ और अपडेट्स। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल हुई थी और उसमें कहा गया कि सोनिया गांधी जब तक कि कोई नया चेयरमैन नहीं मिलता है, नया प्रेसिडेंट नहीं मिलता है CWC को, कांग्रेस को, तब तक सोनिया गांधी इस पोस्ट पर बनी रहेंगी। लगभग 6 महीने का समय दिया है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि SSR की डेथ वाले दिन कोई दुबई से ड्रग डीलर आया था और जो SSR को उसके घर में उस दिन मिला था। इस बात से एक सनसनी फैल गई है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के चीफ जो कि किम जोंग उन है, वो कोमा में आ चुके हैं और उनकी सिस्टर किम यो जोंग ने टेक ओवर कर लिया है उनके चार्जेस को। CDS जो हमारे रावत जी हैं, CDS, उन्होंने कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, उन्होंने कहा है कि अगर चाइना बातों से नहीं मानता है तो हमारे पास मिलिट्री की ऑप्शन भी अभी खुली पड़ी है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आपको अब सुनाएगा आगे के कार्यक्रम। दोस्तों, गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है। उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब आपको सुनाता है एक सोचने वाली बात। दोस्तों, सोचने की बात है, 3,500 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो ICU के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ, बाप और भाई, बहन और बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। दोस्तों, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है। जीत लो सबकी दिलों को, बस यही जीवन का कहना है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक छोटा सा किस्सा और जिसका शीर्षक है माँ कभी वापस नहीं आती। ये बहुत ही मार्मिक और हृदय को छूने वाली बात मैं आपको कह रहा हूं और इसमें एक जर्नी मैं बताना चाहता हूं जो 2 साल से लेकर और 50 साल तक की जर्नी है एक बच्चे की, और उसका संवाद जो अपनी माँ के साथ होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे और आप इसको समझेंगे भी। दोस्तों, उम्र है 2 साल और 2 साल की उम्र में बच्चा क्या कहता है, मम्मा कहाँ है, मम्मा को दिखा दो, मम्मा को देख लूं, मम्मा कहाँ गई है। 4 साल की उम्र, मम्मी कहाँ है, मैं स्कूल जाऊं, अच्छा बाय, मुझे आपकी याद आती है स्कूल में। 8 साल की उम्र, मम्मा लव यू, आज टिफिन में क्या भेजोगी, मम्मा स्कूल में बहुत होमवर्क मिला है। 12 साल की उम्र, पापा मम्मा कहाँ है, स्कूल से आते ही मम्मी नहीं दिखती तो अच्छा नहीं लगता। 14 साल की उम्र, मम्मी आप पास बैठो ना, खूब सारी बातें करनी है आपसे। 18 साल की उम्र,
ओफो मम्मी समझो ना, आप पापा से कह दो आज पार्टी में जाना है। 22 साल की उम्र। क्या माँ, जमाना बदल गया है, आपको कुछ नहीं पता, समझती ही नहीं हो। 25 साल की उम्र। माँ जब देखो नसीहत देती रहती हो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं। 28 साल की उम्र। माँ वो मेरी पत्नी है, आप समझा करो, आप अपनी मानसिकता बदल लो। 30 साल की उम्र। माँ वो भी माँ है, उसे आता है बच्चों को संभालना, हर बात में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है, आप चुपचाप एक कोने में बैठी रहा करो। और उसके बाद माँ को कभी पूछा ही नहीं, माँ कब बूढ़ी हो गई पता ही नहीं उसे। माँ तो आज भी वो ही है, बस उम्र के साथ बच्चों के अंदाज बदल जाते हैं। अब उम्र है 50 साल। फिर एक दिन माँ चुप क्यों हो, उसने पूछा कि माँ चुप क्यों हो, बोलो ना। पर माँ नहीं बोलती, माँ खामोश हो गई। माँ 2 साल से 50 साल के लिए इस परिवर्तन को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि माँ के लिए तो 50 साल का भी प्रौढ़ भी बच्चा ही है। वो बेचारी तो अंत तक बेटे की छोटी सी बीमारी पर वैसे ही तड़प जाती है जैसे उसके बचपन में तड़पती थी। और बेटा माँ के जाने पर ही जान पाता है कि उसने क्या अनमोल खजाना खो दिया है। जिंदगी बीत जाती है कुछ अनकही और कुछ अनसुनी बातें बताने कहने के लिए। माँ को सदा आदर सत्कार कीजिए, उन्हें भी समझें और कुछ अनमोल वक्त उनके साथ भी बिताएं, क्योंकि वक्त गुजर जाता है लेकिन माँ कभी वापस नहीं मिलती। दोस्तों, मैं हर बच्चे को कहना चाहता हूं कि उसे आपको एहसास कराना चाहिए कि माँ का प्यार क्या होता है। यह है समर्पित माँ के लिए, और मुझे उम्मीद है आपको ये वाक्य पसंद आया होगा। दोस्तों, हंसना आता है मुझे, मुझ में गम की बात नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, मेरी हर बात मजाक नहीं होती। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए। घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। मुश्किलों का आना यह तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना यह तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना यह तो वो आर्ट ऑफ लाइफ है। यह तो वो आर्ट ऑफ लाइफ है। दोस्तों, जीवन में सपनों के लिए कभी अपनों से दूर ना होना, क्योंकि जीवन में अपनों के बिना सपनों का कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा माणूस। और अब मैं आपको अपने सभा का जो अंतिम पड़ाव होता है कहानी वो सुनाने वाला हूं। आप जाइएगा मत, मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है मंगलवार और मैं अब आपको सुनाने वाला हूं एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है लूट मची खुशहाली छाई। लीजिए शुरुआत करता हूं अब मैं इस कहानी की। एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था और 7वीं बहू आई। वो सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने के सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियां केवल खाना बनाती हैं। उसमें भी खटपट होती थी। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है।
उसने एक युक्ति खोजी कि सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त और प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। तो बहू ने जवाब दिया कि माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हैं? सास ने जवाब दिया कि शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का रूप होता है और भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने में पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? बहू ने जवाब दिया, अतिथि में भगवान का स्वरूप है तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र है। और माँ जी, अन्न अपना, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करें, उसके बाद तृप्त हो, प्रसन्न हो तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बना दे दो, कुछ मेहनत करूंगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू की बात तो ठीक है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी, मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? तो बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है, ये तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? सभी में ईश्वर का वास होता है। सास की बातें सुनकर सब बहुओं को लगा कि इस बात का तो हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये तो बहुत बढ़िया युक्ति है। अब जो बहू सबसे पहले जग जाए वही रसोई बनाने बैठ जाए। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना तो 6 बारी बंदी थी, लेकिन अब मैं बनाऊं, ये भाव हुआ तो 8 बार बंद चुकी थी रसोई। 2 और बढ़ चुके थे घर में, सास और छोटी बहू। काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम जाते हैं, पर मैं करूं तो इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साही थी, सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथे दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने गेहूं पीसने शुरू कर दिए। मशीन की चक्की का आटा गरम गरम बोरी में भर देने से जल जाता है। उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, लेकिन हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी नहीं है। माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम होता है और बीमारी नहीं आती। दूसरा, रसोई बनाने से ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने का काम होता है, जवाब दिया छोटी बहू ने। सास और जेठानियों ने जब सुना तो लगा कि बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगी। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2-2.5 सेर गेहूं पीसने लग चुकी थी। अब छोटी बहू ने देखा कि घर में झूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने झूठे बर्तन हमें स्वयं साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर है तो कोई दूसरा हमारा झूठा साफ क्यों करे। अगले दिन उसने सब बर्तन मांज दिए तो सास बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा और कपड़े भी खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महामत्य होता है। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने झूठी पत्तलें उठाने का काम किया था।
दूसरे दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उसको देखकर सभी बहुओं ने भी बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने वाले नौकर आते थे। अब छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। सास ने पूछा, बहू झाड़ू तूने लगाई? माँ जी आप मत पूछिए, आपको बोलती हूं तो मेरे हाथ से काम निकल जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तू क्यों लगाती है? सास ने पूछा। बहू ने जवाब दिया, माँ जी रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन भगवान उनकी कुटिया में ना जाकर पहले शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि शबरी जी रोज सुबह चुपके से झाड़ू लगाती थी, परंपरा के अनुसार रास्ता साफ करती थी और कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। सास ने देखा कि यह बहू, छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सबका पुण्य अकेले ही ले जाती है। अब सास और सब बहुओं में मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहां लक्ष्मी बढ़ती है, और जहां कलह होता है वहां निर्धनता बढ़ती है। सेठ का तो धन दिनों दिन बढ़ने लगा। उसके घर में सब स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े उसने बनवा दिए। अब छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी छेठानी के पास पहुंची और उसने कहा कि आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मेरे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या करती हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं और तूने ये जेठानी को दे दिए और पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। माँ जी मैं अकेले इतना संग्रह करके क्या करूंगी? अपनी वस्तु किसी जरूरतमंद के काम आए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता ही है। सास को बहू की बात लग गई। वो सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों में धोती साड़ी बांटूंगी और आसपास के जो भी गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को फीस में स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, किसी के काम आए तो अच्छा है, ना जाने कब मौत आ जाए, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जितना अपने हाथों से पुण्य कर्म हो जाए उतना ही अच्छा है। तो सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहले नौकरों को कुछ देते थे तो वो लड़ पड़ती थी और अब कहती है कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों को वस्तुएं देने लगी तो यह देखकर दूसरी बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन में काम करने लगे और उनको भी देखकर आस पड़ोस में भी खुशहाली छा गई। तो दोस्तों गीता में लिखा है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा ही करते हैं। वो जो कुछ प्रणाम करता है, जो भी प्रमाण करता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उससे उसके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पड़ोस पर भी अच्छा असर पड़ा, उनके घर में भी सुधार आया। देने को जो भाव से आपस में प्रेम चारा और भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को सत्संग से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेकों घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कहानी लंबी थी लेकिन आपको अच्छी लगी होगी, और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन यहीं पर समाप्त करता हूं। और समापन करने से पहले कहता हूं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजिक अपनी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है, इसलिए हमेशा दिल की सुनिए। दोस्तों यह है अपना आपका खुद का प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें एपिसोड नंबर 108। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।